फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन का केल्विन साइकिल का ये छठवां लेक्चर है। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में रेगुलेशंस देखे थे, जो हम लोगों ने रुबिस्को का और बाकी जो चार एंजाइम्स थे उन सब का हम लोगों ने देखा था, जिसमें पीजीएल, एनएडीपी, पीजीएल डिहाइड्रोजनेज था, फ्रुक्टोज 16 बिसफॉस्फेटेज, सोडोहेप्टेलोज 17 बिसफॉस्फेटेज, राइबोज 5 फॉस्फेट काइनेज। इन सब के एक मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश की गई थी। आज के लेक्चर में हम लोग उससे कुछ आगे बढ़कर देखने जा रहे हैं नए नए रेगुलेशंस के टॉपिक्स को। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि रुबिस्को को एक्टिवेट होते हुए देखा था, कैसे रुबिस्को एक्टिवेट होता है। उसमें हम लोगों ने इस तरह से देखा था कि जो रुबिस्को है, रुबिस्को का एक स्पेसिफिक सिस्टाइन, एक स्पेसिफिक नॉट सिस्टाइन रादर लाइसिन, उसके अमीनो ग्रुप से जो एप्सिलॉन अमीनो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और फिर मैग्नीशियम आयन जुड़ता है। जैसे ये जुड़ जाता है रुबिस्को ऑन हो जाता है। एक एंजाइम की चर्चा जो है वो और भी यहाँ पर की जा रही है, एंड दैट इज रुबिस्को एक्टिवेज। नाम ही है एक्टिवेज, मतलब एक्टिविटी। ठीक है। ये एकदम एटीपी डिपेंडेंट होता है। ये इस एंजाइम के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? ये एटीपी डिपेंडेंट है, एटीपी डिपेंडेंट। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रुबिस्को को रेगुलेट करना। होता क्या है कि जब रुबिस्को के साथ आरयूबीपी जुड़ता है, हम सब आरयूबीपी के बारे में क्या बोलते हैं कि ये आरयूबीपी जो है ये सुगर फॉस्फेट है। सुगर फॉस्फेट, सुगर मतलब राइबोलोज, और इसमें जुड़ा होता है दो फॉस्फेट, आरयूबीपी। सो आरयूबीपी एक सुगर फॉस्फेट है। जब ये रुबिस्को के साथ आरयूबीपी जुड़ जाता है, तो जब तक ये आरयूबीपी यहां से हटाया नहीं जाए, दोबारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप नहीं कर सकता है। ये एक बड़ा लिमिटेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब ये दोनों जुड़ा रहता है आपस में, ये प्रिवेंट करता है फर्दर कार्बोक्सिलेशन, प्रिवेंट्स फर्दर कार्बोक्सिलेशन। अब सोचिए तो, ये तो एंजाइम के लिए बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई, क्योंकि रिएक्शन के बाद रुबिस्को को हटना है वहां से। ठीक है। रिएक्शन के लिए जैसे कि रुबिस्को के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो जुड़कर दोनों को वहां से मिलकर हटना है। किस फॉर्म में हटना है? दो मॉलिक्यूल्स पीजीए के फॉर्म में, 3 पीजीए। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो रहा है कि जैसे रुबिस्को पहले जुड़ा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ने ही नहीं देगा। अरे बाबा, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए सेल जो है अपनी एक व्यवस्था तैयार करता है। और वो व्यवस्था कैसे तैयार करता है? वो व्यवस्था इस प्रकार से तैयार करता है कि ये तरीके से काम हो, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता रहे और काम होता रहे। अब देखिए, रुबिस्को एक्टिवेज, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम रिमूव करता है, रिलीज करता है किसको? सुगर फॉस्फेट को। ठीक है। सो ये रुबिस्को एक्टिवेज, वेज नॉट एक्टिवेट, एक्टिवेज रिलीजेस sugar phosphate, sugar phosphate to restart carboxylation। ये इसके साथ मतलब कि उस सिस्टम से आरयूबीपी या उसके साथ और भी कोई अगर सुगर फॉस्फेट जुड़ता है उसको हटाएगा, ताकि फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन शुरू हो सके। एक इनहिबिटर है, उस इनहिबिटर का नाम है कार्बोक्सी एराबिनोटॉल 1 फॉस्फेट। ठीक है। कार्बोक्सी एराबिनोटॉल 1 फॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में लोग लिखते हैं CAP, कैप।
कार्बोक्सी एराबिनोटोल phosphate is inhibitor of Rubisco, is an inhibitor of Rubisco. अब सोचिए, ये तो Rubisco को रोक देगा। अब रिजल्ट क्या है? ये भी एक यूनिक रेगुलेशन है कि जब अंधेरा है, जब लाइट नहीं है, तो क्या Rubisco को काम करना चाहिए? नहीं काम करना चाहिए। तो Rubisco के साथ कौन जुड़ा रहता है? कैप। रिजल्ट क्या हो गया? ये इनएक्टिव है। जैसे ही जैसे ही रोशनी मतलब सनलाइट आया, सनलाइट या जो इस तरह का जो भी लाइट है, जैसे उसका प्रेजेंस आया, इससे कैप निकल जाता है और रूबिस्को जो है वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए। ये हम लोग कहते हैं एक्टिव। फिर इसी प्रकार से जब दिन रात अंधेरा होगा, फिर से अंधेरा होगा, तो इसमें आगे वापस कैप जुड़ जाएगा। तो ये भी रूबिस्को को एक प्रकार से रेगुलेट कराता है। तो ये रूबिस्को को रेगुलेट कराने वाला एक फैक्टर है जो इनहिबिटर है उसका। ये जिस पीएच पर सबसे बढ़िया कैल्विन साइकिल होता है, जो सबसे ऑप्टिमम पीएच है, वो करीब अल्कलिक है, 8 के इर्द गिर्द होना चाहिए। ओके। और चूंकि लाइट डिपेंडेंट है, तो लाइट का होना बहुत ही जरूरी है। सो इस प्रकार से ये अभी एक रेगुलेशन था, और इस प्रकार से कैल्विन साइकिल जो है वो एंड होता है। अब इससे जो भी सवाल जवाब है उसको बनाना चाहिए।